उनमें भी ये भावनाएं ऐसी होती है कि वे चाहते हैं कि स्त्री को जो ये प्रकृति दत्त एक विशेष बात मिली है कि वो गर्भाधान कर सकती है, बच्चे पैदा कर सकती है, जिससे कि उस जिस पुरुष के साथ उसका संबंध होता है उससे उनका वंश बढ़ता है। और वे चाहते हैं कि ये स्त्रियों के जीवन में प्राथमिकता के साथ निभाया जाए, हर स्त्री की प्राथमिक जिम्मेदारी ये हो, ये वो चाहते हैं। और इसके लिए फिर जो जो स्रोत या सोर्सेस होने चाहिए वो सारा कुछ करने को तैयार है, क्योंकि जो स्त्री पढ़ लिख जाती है, ज्ञानी हो जाती है, तो वो सोचने लगती है कि बच्चे पैदा न करना या ना करना ये मेरा अपना डिसीजन होना चाहिए, शादी करना या ना करना ये मेरा अपना डिसीजन होना चाहिए। बिल्कुल, बुद्ध ने जब भिक्खुनी संघ का निर्माण किया तो एक तरह से जो जो स्त्रियां वहां पर गई वो स्त्रियों का वो जो बच्चे पैदा करने का जो है प्रोडक्शन का, प्रजनन का, वो वहां पे स्टॉप हो जाता है। और डॉक्टर धर्मवीर जैसे मनुवादी लेखक इसको पसंद नहीं करते। धर्मवीर जैसे लेखक ये चाहते हैं कि स्त्रियां प्रजनन का काम करती रहे, क्योंकि प्रजनन तो एक बहाना है। प्रजनन के बहाने से पुरुषों को स्त्रियों का शारीरिक उपभोग करने के लिए मिलता है, उसका शोषण करने के, शारीरिक लैंगिक शोषण करने के लिए मिलता है। बच्चे पैदा कर करके भी कितना करेंगे। बहुत सारे ऐसी परंपराएं आज तक चली आई है जिसमें कि लोगों ने महिलाओं का लैंगिक शोषण किया है, और इस शोषण को उन्होंने धार्मिक जामा पहना दिया है। जैसे देवदासी प्रथा हम देखते हैं, देवदासी प्रथा में स्त्री को देव के साथ में ब्याह दिया जाता है। कौन सी स्त्री को? शूद्र अति शूद्र स्त्रियों को ब्याहा जाता है। और उसका उपभोग कौन करता है? वो मिट्टी की मूर्त या पत्थर की मूर्त नहीं करती है, तो वहां पर जो पुजारी होता है वो उसका लैंगिक उपभोग करता है। और जितने भी समाज में जमींदार थे, जितने भी अपने आप को उच्च वर्णीय कहते थे, जो धन धान्य से और सत्ता से पूरी तरह से ताकतवर थे, ऐसे लोग उस मंदिर में रखी गई लड़की का लैंगिक शोषण करते थे। उनका उद्देश्य बच्चे पैदा करना नहीं था, बस लैंगिक शोषण करना था। तो बुद्धा ने जिस तरह से स्त्रियों को भिक्खुनी बनने का अधिकार दिया, यानी ग्रह त्याग करने का अधिकार दिया, ग्रह त्याग करने का अधिकार दिया, यानी उन्होंने उस सामाजिक परंपराओं को तोड़ने का अधिकार दिया, जो सामाजिक परंपराएं ये कहती है कि स्त्री को विवाह करना अनिवार्य है, स्त्री को बच्चे पैदा करना अनिवार्य है, स्त्री को परिवार के अन्य लोगों की सेवा करना अनिवार्य है। इस अनिवार्यता को उन्होंने खंडित कर दिया, और इसलिए इन्हें बुद्ध खटकता है, इसलिए इस तरह की किताबें या इस तरह के लेख लिखते हैं। धर्मवीर स्पष्ट रूप से कहता है, बुद्ध ने मेरी स्त्रियां छीनी, उसका सेंटेंस है, मुख्य सेंटेंस है उसके किताब का, जो उसने हाईलाइट किया है। वो कहता है, बुद्ध ने मेरी स्त्रियां छीनी, घर से बेघर करके, विवाह से छीनकर स्त्रियों को संन्यास वाली सामाजिक मृत्यु की भिक्खुनियां बनाना उनका एक धार्मिक अपहरण कहा जाना चाहिए, ये धर्मवीर अपने किताब में लिखते हैं। तो इस एक सेंटेंस से समझ में आ जाता है कि धर्मवीर जैसी मानसिकता के लोग स्त्री की अवनीति किसको समझ रहे हैं, यानी यदि कोई स्त्री स्वतंत्र हो जाती है इसका मतलब स्त्री की अवनति हो गया। स्त्री अगर सन्यासी बन जाती है तो स्त्री की अवनति हो गई, उसका धार्मिक अपहरण हो गया। मतलब उनकी व्याख्या ही अलग हमें नजर आ रही है। और वो तो कहता है कि बुद्ध ने मेरी स्त्रियां छीनी। क्या स्त्रियां धर्मवीर की संपत्ति है?
इतनी बड़ी बात बोलते समय 1 मिनट के लिए भी उसकी जुबान को लकवा नहीं मारा जब उसने बोला कि मेरी स्त्रियां। ये होता कौन है मेरी स्त्रियां बोलने वाला? हमको इब्स वीकली में लिखे हुए लेखक की बातें नहीं मालूम कि उन्होंने क्या लिखा था। हमको तो जो काउंटर किया है गोविंद लामा ने और बाबा साहब ने जो काउंटर किया है उतना ही मालूम है। लेकिन धर्मवीर ने जो लिखा है वो एक तरह से इब्स वीकली के लेखक का ही प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसलिए मैं धर्मवीर की बातें आपको बता रही हूँ कि वो स्त्रियों के बारे में और बुद्ध के बारे में क्या सोचता है, और वो अपनी संपत्ति कह रहा है स्त्रियों को। यानी ये एक जो अवधारणा है स्त्रियों के बारे में मनुवादियों की, जिसको कि हम अवनति कहते हैं उसको वो उन्नति कहते हैं, और वो जिसको अवनति कहते हैं उसको हम उन्नति कहते हैं। ये विरोधाभास आपस में टकरा रहा है, ये दो अवधारणाएं आपस में टकरा रही है। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि ये दो तरह की जो अवधारणाएं हैं स्त्रियों के संबंध में, इसको लोगों ने अपनी अपनी सुविधा अनुसार मान्यता दे दी है। कि किसी पुरुष को यदि लगता है कि स्त्रियां सन्यासी बनकर आजाद नहीं होना चाहिए, या स्त्रियां, आज की स्त्रियों के बारे में अगर हम बोलेंगे कि वो स्कूल कॉलेज पढ़कर ज्ञानी नहीं होना चाहिए, नौकरी करके अपने पैर पे खड़ी नहीं होनी चाहिए, ऐसा अगर किसी को लगता है तो वो ये चाहता है कि स्त्रियां उसकी संपत्ति बनकर रहे, वो वस्तु बनकर रहे, वो उसकी गुलाम रहे, वो उसकी बंधक रहे, और इसके माध्यम से वो उस पर शासन कर सके। यानी वो शासन करना चाहता है स्त्री के ऊपर में। जो आलोचक है, जो मनुवादी है, वो उस पर, स्त्री पर शासन करना चाहता है। इसलिए वो कभी भी उसको मनुष्य के रूप में मान्यता देना नहीं चाहता है। अगर उसने स्त्री को मनुष्य मान लिया तो उसको मनुष्य के रूप में अपने जैसे अधिकार देने की जरूरत पड़ जाएगी। इसलिए वो उसको मनुष्य मानना नहीं चाहता। इसलिए वो बोलता है कि तुम स्त्री दिखाई देनी चाहिए, तुम्हारे रहन सहन से, तुम्हारे बोलने चालने से, तुम्हारे क्रियाकलापों से ये दिखना चाहिए कि तुम स्त्री हो, तुम मनुष्य नहीं हो। और इसी बात को काउंटर किया बुद्धा ने भिक्खुनी बनाकर। जैसे कि भंते जी पहले बता चुके हैं कि पुरुषों जैसे उसको वस्त्र पहना दिए, पुरुषों जैसे उसको अधिकार दे दिए, और सबसे बड़ा अधिकार गुरु बनने का अधिकार। मैं धर्मवीर के बातों को बहुत काउंटर करती हूँ कि वो जिस तरह से सन्यास, भिक्खुनियों के सन्यासी बनने को जो अलग तरीके से ले रहा है, उसको मैं बताना चाहती हूँ कि उसके दृष्टिकोण से एक आम सन्यासी और भिक्खुनी, इसमें वो अंतर नहीं कर पा रहा है। जो परंपरा से पहले से चला आ रहा था, जिसमें कि केवल ब्राह्मणों को सन्यासी बनने का अधिकार था, उस सन्यासी में और बुद्धा ने संघा में जो भिक्खु भिक्खुनियां बनाई, इस सन्यासीपन में बहुत जमीन आसमान का अंतर। और वो अंतर ये है कि बुद्ध इनको शिक्षक बनाना चाहते थे, गुरु बनाना चाहते थे, और किसी स्त्री के गुरु बनने से मनुवादियों को बहुत आपत्ति है, क्योंकि उसकी नजर में तो वो अपवित्र है, स्त्री अपवित्र है। उसने तो बिल्कुल स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, उसने तो हमेशा पुरुषों के अधीन रहना चाहिए, चाहे रिश्ता कुछ भी हो, बेटी हो, बहन हो, पत्नी हो, माँ हो, उसको तो अधीन रहना है पुरुषों के। लेकिन अगर वो गुरु का दर्जा प्राप्त कर लेती है तो ये अधीनता उसकी समाप्त हो जाती है। इसलिए ये जो गलतफहमी लोगों ने पाल रखी है कि भिक्खुनी होने का मतलब सन्यासी होना है, ये सबसे पहले ये गलतफहमी हमने दूर करनी चाहिए। और ये तभी दूर हो सकती है जब हम बुद्धा के संघ को एक एजुकेशन सिस्टम के रूप में समझेंगे। बुद्धा ने जब बोधि प्राप्त की, सम्यक ज्ञान प्राप्त किया, उसी समय उन्होंने जो चिंतन किया था, उस चिंतन में भिक्खु भिक्खुनियां पहले नहीं थी, तो आम जनता थी। वो क्या सोचते हैं कि मैं ये जो ज्ञान प्राप्त कर चुका हूँ, इस ज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाऊं या ना पहुंचाऊं।
बुद्ध का विषाद कहा है हमारे बाबा साहब ने उसको इस टाइटल में बताया है कि बुद्ध का विषाद, यानी एक चिंतन कर रहे हैं, एक नकारात्मक और सकारात्मक चिंतन के बीच में संघर्ष हो रहा है कि जो ज्ञान मुझे मिला है मैं वो लोगों तक बांटूं या ना बांटूं। तो क्या दिखाई देता है उनको कि जो आम लोग हैं उनमें जो मान्यताएं हैं, उनकी जो समझ है, जो रूढ़ी और परंपराओं से चली आ रही है, वो बिल्कुल बुद्धा के विचारों से विपरीत है। तो वो बुद्ध के विचारों को मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये एक चिंतन चला था। तो यहाँ पर तो लोगों के बारे में सोच रहे हैं, लोगों को ज्ञान देने के बारे में सोच रहे हैं, उनमें जागृति लाने के बारे में सोच रहे हैं ताकि लोगों का कल्याण कर सके। तो बुद्धा के ऊपर ये इस तरह से आरोप लगाना सरासर गलत है कि बुद्धा ने स्त्रियों को, सभी को भिक्खुनी बनने के लिए कहा। अगर ऐसा होता ना तो आज पूरे विश्व में भिक्खुनियां ही भिक्खुनियां नजर आती, स्त्री नजर, गृहस्थ स्त्री नजर ही नहीं आती। उंगलियों पर गिनने लायक भिक्खुनियां क्यों है आज? अगर ऐसा बुद्ध का मंशा होता कि सबको सन्यासी बना दो, बिल्कुल ऐसी मंशा नहीं थी, बल्कि उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो लोगों में जन जागृति लाना चाहते थे कि उन्होंने अपने जीवन को सुखी करने के लिए किस मार्ग का अवलंब करना चाहिए। और उस जीवन को सुखी करने के लिए उन्होंने धम्म का जो मध्यम मार्ग बताया है वो पूरी तरह से स्वतंत्रता, समता और